Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum viewers, I am Nargis Parvez. Dear learners, today in this video we are going to solve exercise of unit number 3, class 2 English. The unit name is Let's Plant Trees. Now let's start. Dear learners, in page number 23 we have oral communication. Oral communication means ज़बानी बातचीत करना. ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास है लर्निंग द साउंड्स, और लर्निंग द साउंड्स यानी कि क्या करना है, हमने इसमें साउंड्स को लर्न करना है, डायग्राफ्स. लेकिन इससे पहले जो है, पहले हम रीड मी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. रीड मी में लिखा हुआ है सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, दीज आर कॉल्ड डायग्राफ. यानी कि कुछ लेटर्स का जो पेयर है वो मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक सिंगल साउंड देते हैं, वो डायग्राफ्स कहलाते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राफ हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं डायग्राफ्स. रीड एंड से द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. हमने क्या करना है, रीड करना है इन डायग्राफ्स को इनिशियल पोजीशन में एंड फाइनल पोजीशन में. इनिशियल पोजीशन यानी कि वर्ड की स्टार्टिंग की, बिगिनिंग की जो पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन. एंड द फाइनल पोजीशन जो कि वर्ड के एंड की, यहाँ पर वर्ड का एंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो डायग्राफ है वो दो लेटर से मिलकर बना है, एस एंड एच से. श साउंड दे रहा है ये, ठीक है, एक सिंगल साउंड हमें दे रहे हैं, दो लेटर मिलकर श साउंड. इनिशियल पोजीशन में जो हमारे पास है वो है शॉप एंड शर्ट, एंड फाइनल पोजीशन में हमारे पास है डिश एंड वॉश. देन द नेक्स्ट वन इज सी एच च साउंड. च साउंड में हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में है. इनिशियल पोजीशन में हमारे पास है चार्ट एंड चेयर, एंड द फाइनल पोजीशन टीच एंड मच. देन टी एच थर्ड साउंड, ठीक है, जो लेटर टी एच मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज थर्ड साउंड. इनिशियल पोजीशन में थिन, थर्स्ट, एंड द फाइनल पोजीशन क्लॉथ एंड बाथ. पी एच फ जो है वो इनिशियल पोजीशन में फोन, फोटो, एंड फाइनल पोजीशन में ग्राफ एंड कैलिफ. डियर लर्नर्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो साउंड है वो चाहे इनिशियल पोजीशन में आए या फिर फाइनल पोजीशन में आए, वो सेम साउंड रहेगा. जैसे देखें शॉप एंड डिश, श साउंड ही आएगा. शर्ट, वॉश, श साउंड ही आ रहा है. इसी तरह च का भी, थ का भी, एंड फ का भी. बट ये कुछ वर्ड्स के इनिशियल में आ रहे हैं और कुछ वर्ड्स के फाइनल में आ रहे हैं. देन वी हैव लर्निंग टू स्पीक. स्पीक माने होता है बोलना. लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है. इसमें कहा जा रहा है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. रीड करें और प्रैक्टिस करें, मश्क करें जो कि डायलॉग हमें दिया गया है. डायलॉग कहते हैं गुफ्तगू करने को, मुकालमा करने को. तो चलें स्टार्ट करते हैं. हेलो हिना, हाउ आर यू. हिना कह रही हैं हाउ आर यू. हाय, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. कैथरीन कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ. व्हाट आर यू डूइंग दीज डे. आजकल आप क्या कर रही हैं. आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ. ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, जो कि दरख्तों की मुख्तलिफ किस्मों पर है. कैथरीन कह रही हैं कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ जो कि दरख्तों की मुख्तलिफ किस्मों पर है. दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है. कैन आई बोरो योर बुक फॉर सम डेज. क्या मैं आपकी बुक, आपकी किताब कुछ दिनों के लिए उधार ले सकती हूँ. बोरो मीन्स उधार लेना. Yes, of course, जी क्यों नहीं. I'll share it with you, but let me finish it first. जी बिल्कुल, लेकिन पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूं. Oh sure, जी बिल्कुल. Thank you, शुक्रिया. The next question is describe the wonders of nature, trees, clouds, sky, birds, etc. यानी कि etc. you see around. टॉक अबाउट इट विद योर क्लासमेट्स. क्या कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब करें, वजाहत करें कुदरत की उन हैरानकुन चीज़ों को, जैसे कि दरख्त हो गए, बादल हो गए, आसमां हो गया, परिंदे हो गए, वगैरह वगैरह, यू सी अराउंड, जो कि अपने इर्द गिर्द आप देखते हैं. टॉक अबाउट इट विद योर क्लासमेट, और अपने जो है क्लासमेट हैं आपके, जो आपके क्लास फेलोज हैं, उनके साथ आप इसे जो है वो डिस्कस करें, बात इसके बारे में जो है वो आप बात करें. तो उसका आंसर हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं. वंडर्स ऑफ नेचर आर सन,
moon, stars, sky, clouds, animals, birds, insects, trees, plants and millions of others। यानी कि जो कुदरत की हैरानकुन चीजें हैं वो हैं सूरज, ठीक है, चांद, सितारे, आसमां, बादल, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरख्त, पौधे और मिलियंस ऑफ अदर्स यानी कि और बहुत सारे, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस सिस्टम आर आल्सो वंडर्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह। जो इंसान की ह्यूमन बॉडी है, जो इंसानी जिस्म है, वो भी जो है और उसके अंदर जो वेरियस सिस्टम है, ठीक है, जो तो वो भी एक अल्लाह ताला की हैरान कुन जो है वो क्रिएचर है। नाउ इन पार्ट बी वी हैव रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें हमें क्या करना है, आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एंड जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज ग्रैंडफादर डूइंग, के ग्रैंडफादर जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आंसर इज ग्रैंडफादर इज प्लांटिंग अ सीड। तो ग्रैंडफादर जो हैं वो बीज बो रहे हैं, यानी कि वो पौधा लगाने के लिए जो है वो बीज बो रहे हैं। तो सिर्फ इसका इतना ही आंसर है, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग, कि क्या सेकंड स्टेप है, यानी कि दूसरा मरला क्या है पौधे को लगाने का। तो आंसर इज सेकंड स्टेप इज टू प्लांट अ सीड। सेकंड स्टेप है बीज लगाना, यानी कि पहला मरला क्या हो जाएगा कि जमीन खोदना, और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा उसमें बीज बोना। नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में ग्रीनरी कहते हैं हरियाली को, ठीक है। इस स्टोरी में हरियाली को जो है वो कौन पसंद करता है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द। तो इसका आंसर होगा ज़ेन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। तो ज़ेन जो है वो लव करता है, वो लाइक करता है ग्रीनरी को अपने इस स्टोरी में ऑल अराउंड। नेक्स्ट वी हैव रीड द गिवन नेमिंग एक्शंस एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कहा जा रहा है कि रीड करें जो दिए गए नेमिंग हैं, एक्शंस हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो नेमिंग वर्ड्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन, यानी कि जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीजें हैं उन चीजों के जो नाम हैं वो नाउन कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। देन है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या हैं, वर्ब है, वर्ब यानी कि काम, ठीक है। और देन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है, स्कूल, योर, ट्री। एक्शन वर्ड्स में हमारे पास लिखा हुआ है किक, स्लीप, ड्रिंक, और एडजेक्टिव में हमारे पास है फॉर, सॉफ्ट एंड टॉल। द नेक्स्ट वन इज मैच द गिवन वर्ड्स टू देयर पिक्चर। क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में कि ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं उनको हमने इनकी पिक्चर के साथ जो है वो मैच करना है। तो देखें पहला वर्ड हमारे पास क्या है, हाउस, देन है रन, देन ग्रीन लीफ एंड इन द लास्ट ट्री। अब आपने हाउस को पढ़ते हुए इन पिक्चर्स में देखना है कि हाउस कहाँ है। तो देखें इट इज अ वेरी इजी, बहुत आसान है। तो ये हाउस है, हाउस से आप मैच कर देंगे। देन रन, रन भागते हुए, देखें ये बच्चा भागता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप रन को, यानी कि रन माने होता है भागना, दौड़ लगाना, तो ये यहाँ पर हम बच्चे के साथ इसको मैच कर देंगे। ग्रीन लीफ, देखें हरा पत्ता कहाँ नजर आ रहा है, तो ये सामने है, इट इज अ वेरी इजी, तो हम इसको साथ मैच कर देंगे। देन है ट्री, तो हम ट्री को यानी कि दरख्त को ट्री के वर्ड के साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से पेज नंबर 24 का हमने जितना भी वर्क था डन कर लिया। नाउ मूव पेज नंबर 25। In page number 25 we have read the lesson again and fill in the blanks with the correct options। क्या कहा जा रहा है कि रीड करें, लेसन को दोबारा से रीड करें और इन fill in the blanks को करेक्ट ऑप्शन के साथ जो है वो फिल करें। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास वो है ऑन संडे मॉर्निंग ज़ेन वाज इन हिज ग्रैंडफादर्स डैश, ठीक है। ऑन संडे मॉर्निंग यानी इतवार की सुबह ज़ेन जो है वो कहाँ था, यानी अपने दादा के कहाँ था, हाउस में था, शॉप पे था, गार्डन में था या फिर फार्म पे था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गार्डन, ठीक है। हम इस जो स्पेस दिया हुआ है, जो ब्लैंक दी हुई है उसमें हम लिखेंगे गार्डन, और जो सेकंड है ऑप्शन हमारे पास गार्डन उसको हम टिक कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज ज़ेन्स डिश वाज प्लांटिंग अ सीडलिंग। तो अब कहा जा रहा है कि ज़ैन के जो है वो कौन जो है वो पौधा जो उगा रहे थे, सिस्टर थी या फिर ब्रदर थे या फिर ग्रैंड मदर थी या फिर ग्रैंडफादर थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रैंडफादर, हम ब्लैंक में लिखेंगे ग्रैंडफादर और इस ऑप्शन को लास्ट वाले ऑप्शन 4 वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर प्लांटिंग अ सीडलिंग स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट।
तो यानी कि पौधा लगाने के बाद, बीज उगाने के बाद जो है किसका छुटकारा करना चाहिए था, ठीक है, किसको छुटकारना चाहिए था, ऑयल को, मिल्क को, वाटर को या फिर सोप को। तो वाटर का द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर, और वाटर को जो थर्ड ऑप्शन है हम उसको टिक कर देंगे और ब्लैंक में हम वाटर लिख देंगे। द नेक्स्ट वन इज डी स्टेप्स आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग, कितने मतलब कितने स्टेप हैं पौधे को लगाने के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 3, 6 एंड 8। तो जो करेक्ट इसका आंसर है वो है 5, ठीक है। तो हम 4 का इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन को कट करके तो इनके सामने जो है वो 5 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुई है। तो जो सही इसका आंसर है वो 5 स्टेप्स आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग। तो हम यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन को यानी कि 1 वाले ऑप्शन को काट के 5 लिख देते हैं। तो यही आप ब्लैंक में 5 लिखेंगे और 1 वाला ऑप्शन जिसको हमने 5 लिखा है इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने जो है वो डन कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पार्ट सी वी हैव लैंग्वेज फोकस, और लैंग्वेज फोकस में हमारे पास है वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी कि जखीरा अल्फाज। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन वर्ड्स को जो दिए गए वर्ड्स हैं इनको इनकी मीनिंग के साथ पढ़ें। द फर्स्ट वन इज पिट, पिट माने होता है घड़ा यानी कि होल, सुराख। द नेक्स्ट वन इज डिग, डिग माने होता है खोदना, टू मेक अ होल यानी कि कहीं किसी चीज को खोद कर होल करना, सुराख करना। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल माने होता है छिड़कना, ठीक है। टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड यानी किसी भी किसी भी लिक्विड के जो है छोटे छोटे कतरे जो है वो छिड़कना, जो ठीक है पोर करना वो छिड़कना कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम। रीड द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हुए हैं हमने उनके नेम को रीड करना है। द फर्स्ट वन इज एप्पल, द सेकंड इज मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पीच। एंड द टर्न ऑफ वेजिटेबल्स नेम इन पेज नंबर 26, कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन, ठीक है। तो आपने इन वेजिटेबल्स के और इन फ्रूट्स के नेम जो हैं वो अच्छी तरह से लर्न करने हैं। द नेक्स्ट वन इज राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर देखें ये एक बास्केट दी हुई है और उसमें जो है कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं, और कहा जा रहा है हमें कि राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखते हुए इनके नेम जो है वो राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट देखें एप्पल, ठीक है, बास्केट में क्या है, एप्पल है, तो हमने एप्पल का नेम लिखा। देन पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू है, तो हमने आलू का नाम लिखा है, ठीक है, पोटैटो लिखा है। देन देखें बनाना, तो बनाना का भी हमने जो है नेम राइट डाउन किया है। इन द लास्ट कैरेट, ठीक है, गाजर। तो इसमें 2 फ्रूट और 2 वेजिटेबल्स थी, तो हमने दोनों के जो है वो नेम राइट डाउन कर दिए हैं। द नेक्स्ट वन इज लर्निंग टू स्पेल, क्या करना है, हमने स्पेल लर्न करना है, ठीक है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, कहा जा रहा है कि रीड करें, जो गिवन साइट वर्ड्स हैं इनको रीड करें। तो चलें हम इन वर्ड्स को रीड करते हैं। RIGHT राइट, द नेक्स्ट वन इज NOW नाउ, JUST जस्ट, OVER ओवर, एंड द लास्ट YOUR यूर। दोबारा से रीड करते हैं, राइट, नाउ, जस्ट, ओवर, यूर। तो ये साइट वर्ड्स आपने अच्छे से याद भी कर लेने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, कहा जा रहा है कि इन साइट वर्ड्स को उनकी जो शेप्स दी हुई हैं जिसमें ये जो है सेट हो जाएं, फिक्स हो जाएं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इनको फिल करना है। तो फर्स्ट में हमने, क्योंकि चारों बॉक्स एक जैसे थे, तो हमने इनमें लिख दिया OVER ओवर। द नेक्स्ट वन इज जस्ट, द नेक्स्ट वन इज राइट, नाउ एंड यूर। तो हमने अकॉर्डिंग टू इनकी शेप के इन बॉक्सेस में इनको फिट कर दिया है। द नेक्स्ट वन इज फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स, क्या करना है, हमने मिसिंग लेटर्स हैं इसमें, ये जो वर्ड्स दिए हैं इसमें कोई लेटर मिसिंग है, हमने वो लेटर लिखकर इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है PANT, तो हम यहाँ पर लगाएंगे L, तो ये बन जाएगा PLANT प्लांट। दूसरा है SOL, तो यहाँ पर हम I को पुट करेंगे, तो हम ये बन जाएगा वर्ड SOIL सोयल। द थर्ड वन इज GARDEN, तो इस ब्लैंक में लगाएंगे D, तो ये वर्ड बन जाएगा GARDEN गार्डन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है S, फिर ब्लैंक है READ,
तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पी को, तो ये वर्ड बन जाएगा स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। द लास्ट वर्ड इज डैश, OUNG, तो जो मिसिंग वर्ड है या लेटर है यहाँ पर वो लिखेंगे Y, तो ये वर्ड बन जाएगा यंग, YOUNG, यंग। तो इस तरह से पेज नंबर 26 का भी हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूव पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 वी हैव ग्रामर, और ग्रामर में हमारे पास है सिंगुलर, प्लूरल। कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग, के रीड करें फॉलोइंग को, लेकिन इससे पहले हम रीड मी को रीड करते हैं। रीड मी में क्या लिखा है चले देखते हैं। सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन और वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट, अ ग्लास, एक्सेट्रा। यानी कि सिंगुलर नाउन क्या है, कोई एक शख्स, कोई एक चीज जो है वो सिंगुलर है, यानी कि वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। ठीक है, वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन्स क्या, रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल 2 प्लांट्स, 10 ग्लासेस, एक्सेट्रा। यानी कि प्लूरल नाउन क्या है, मोर देन वन। ठीक है, यानी कि जो एक से ज्यादा चीजें होंगी वो प्लूरल होगा, और जो वन थिंग होगी वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो चलें अब हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास लिखा है सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि देखें 1 फ्लावर है तो ये सिंगुलर है, और 3 फ्लावर्स हैं तो ये प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। देन नेक्स्ट देखें, बस एक है तो ये सिंगुलर में है, और बसेस यानी कि 2 हैं तो ये प्लूरल में आ गया। बॉक्स, एक बॉक्स है तो ये सिंगुलर है, और 4 बॉक्सेस हैं यानी कि एक से ज्यादा बॉक्सेस हैं तो ये प्लूरल में आ जाएगा। देन ग्लास, एक ग्लास की बात हो रही है तो ये सिंगुलर है, और ग्लासेस यानी कि 3 ग्लास हैं तो ये जो है वो प्लूरल में आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग एस और ईएस। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इन नंबर्स को यानी कि सिंगुलर से आप प्लूरल में करें, ईएस का इजाफा करके और एस का इजाफा करते। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ट्री, और ट्री के साथ हम एस का इजाफा करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रीज। वॉच, वॉच के साथ जो है ईएस का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा वॉचेस। देन फॉक्स, फॉक्सेस। हीरो, हीरोज। बॉय, बॉयज। बर्ड, बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ई आना था वहां पर हमने ई लगा दिया है, और जहां पर ईएस आना था वहां पर हमने ईएस लगा दिया, और जहां पर एस पुट होना था वहां पर हमने जो है एस को पुट कर दिया है। सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे, यानी कि सिंगुलर कहाँ एस लगेगा और कहाँ ईएस लगेगा, इसकी एक मैंने जो है वो अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। अगर आपको यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल पूरे अच्छी तरह से समझ में नहीं आए तो इस वीडियो का यानी कि जो सिंगुलर प्लूरल की मैंने वीडियो बनाई वो इसका डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के साथ दे दूंगी, तो आप वहां पर डिटेल में जाके जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, और कहाँ हमने एस लगाना है और कहाँ हमने ईएस लगाना है। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन वर्ड्स, और पोजीशन वर्ड्स में यानी कि रीड द पोजीशन वर्ड, उसमें पहले हम रीड में पढ़ लेते हैं कि पोजीशन वर्ड्स असल में है क्या। पोजीशन वर्ड्स टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस और नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, पोजीशन वर्ड्स क्या है, वो हमें बताते हैं किसी भी यानी कि पोजीशन बताते हैं, सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं कि पोजीशन बताते हैं, या फिर प्लेस बताते हैं, या फिर नेमिंग वर्ड्स बताते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन बता देते हैं हमें। ठीक है, पोजीशन वर्ड जो है वो एक डायरेक्शन देते हैं, यानी कि पोजीशन बताते हैं। अब जैसे फर्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, द ग्लास इज ऑन द टेबल, तो जो ऑन है ये पोजीशन वर्ड है, ये हमें बता रहा है कि गिलास जो है वो कहाँ पर है। द ग्लास इज ऑन द टेबल, यानी कि गिलास जो है वो टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें पोजीशन बता रहा है कि गिलास की पोजीशन क्या है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ पर देखें कि हमें बॉल की पोजीशन बता रहा है कि बॉल जो है वो किस जगह पर है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो कैट कहाँ बैठी हुई है, अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे है, तो पोजीशन वर्ड्स जो हैं वो हमें पोजीशन बताते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव पेज नंबर 28। In page number 28 we have look at the picture and fill in the blanks using the position words above। क्या कहा जा रहा है कि इन पिक्चर्स को जो है वो देखें और इन fill in the blanks को जो है पोजीशन वर्ड लगाकर कंप्लीट करें। तो फर्स्ट हमारे पास जो ब्लैंक है, दे आर गोइंग डैश लाहौर फ्रॉम मुल्तान,
तो इस ब्लैंक में जो है हम टू लिखेंगे, ठीक है। क्या है, दे आर गोइंग टू लाहौर फ्रॉम मुल्तान, यानी कि वो जा रहे हैं लाहौर से मुल्तान, तो इसमें फर्स्ट वाले ब्लैंक में टू आएगा। द नेक्स्ट वन इज द मंकी इज सिटिंग डैश द बॉक्स, तो देखें मंकी जो है वो बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन, ठीक है। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। द नेक्स्ट वन इज द फिश इज डैश द बॉक्स, तो फिश जो है बॉक्स के अंदर है, तो इस ब्लैंक में हम लगाएंगे इन, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, द फिश इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक, कहा जा रहा है कि सेंटेंसेस बनाएं ये यूज करते हुए इन पोजीशन वर्ड्स को जो कि ऊपर दिए गए हैं अपनी नोटबुक पर, तो ये आप काम खुद करेंगे। देन इन पार्ट डी हमारे पास है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, हमने लिखना सीखना है। हमें कहा गया है कि कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स, हमने कंप्लीट करना है पैराग्राफ्स को, ठीक है। जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हमने कौन से वर्ड इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट करने के लिए कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, चलें इनको रीड करते हैं। फ्लावर्स, गार्डन, फ्रेश, केयर, फ्रूट, कलर्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमने यूज करते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, तो चलें कंप्लीट करते हैं। ज़ेन लव्स हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, गार्डन। इट हैज मेनी प्रीटी फ्लावर्स, सेकंड में क्या आएगा, फ्लावर्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ज़ेन्स ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक केयर्स ऑफ देम, ग्रैंडफादर आल्सो ग्रोस फ्रूट in his garden, whenever he visits Zane's he brings fresh vegetables from his garden, ठीक है। तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग का, तो चलें अब हम क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस को भी डन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास है क्रिएट योर ओन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग इन योर नोटबुक, यूज द वर्ड बैंक गिवन बिलो। कहा जा रहा है कि एक आप जो है राइटिंग ऑफ पीस ऑफ राइटिंग करें जिसमें आपका टॉपिक जो है वो हैप्पी मॉर्निंग होगा, ठीक है। और जो वर्ड्स दिए हुए इनको आपने यूज करना है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, ट्री, प्ले, चिल्ड्रन, अल्लाह, सन एंड मॉर्निंग। तो चलें अब इसके जो है पीस ऑफ राइटिंग कर लेते हैं हम हैप्पी मॉर्निंग पर। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो हमने मॉर्निंग जो है वो वर्ड यूज कर लिया है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, प्ले को भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। The next one is I play cricket with my friends. The sun is rising in the east. Every creature is praying for Allah in the morning. तो ठीक है, इस तरह से इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने जो है वो एक पीस ऑफ राइटिंग कर लिया है। आपने भी इस तरह से लिख लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके इनके क्वेश्चंस के आपने किसी एक क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।